नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट कुछ लेक्चर से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ। सेमीकंडक्टर के बारे में जो डिस्कशन है हमने सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया है डायोड, जीनर डायोड का एवालांच एंड जीनर ब्रेकडाउन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। और जो पिछला जो लेक्चर हमने आपसे डिस्कस किया था उस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था फोटोडायोड एंड एलईडी। फोटोडायोड का डिस्कस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस करेंगे एलईडी का। नाउ एलईडी होती क्या है एक्चुअल में? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होती है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि एक डायोड है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक डायोड है जिसके दो एंड होंगे। कोई भी जो डायोड होगी उसके दो एंड होंगे। मतलब डाई का मतलब आपको बताया था टू, और ओ डी का मतलब आपको मैंने बताया था एंड। इसका मतलब जिसके दो एंड हो, और उस दो एंड में जो हम डिस्कस करते थे, एक हमारे पास जैसे मान लो पी टाइप था, एक आपके पास एन टाइप था। ठीक है, तो जो आपके पास पी पार्ट एंड एन पार्ट, इनको आपने बायस करना होता था, आइदर फॉरवर्ड या फिर आपने रिवर्स बायस। ठीक है, तो जो आपके पास दो एंड थे पी पार्ट और एन पार्ट के, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हम बोलते हैं, एक को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। सेम ये जो चीज़ है आपके पास फोटोडायोड में होती थी, सेम आपके पास ये होता है एलईडी में। ठीक है, एलईडी में वैसे भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की इन केस अगर आपने पहचान करनी हो तो भी वेरी सिंपल है। जो ये एलईडी के आपके पास वायर्स लगी होंगी, जो वायर लंबी होगी, लाइक जैसे इसमें ये वाली वायर जो है लंबी है, तो ये आपके पास इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो इसके पास इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। नाउ इसकी जो हम डिटेल स्टडी करेंगे आज, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इसको अगर आपने कलरफुल बनाना है तो आपने क्या क्या इसमें चेंजेस करना होगा। Now, a light emitting diode is essentially a p-n junction opto semiconductor। ऑप्टो का मतलब यहाँ पर है लाइट रेडिएशन से मतलब ऑप्टो सेमीकंडक्टर दैट एमिट मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आपके पास सिंगल कलर की लाइट व्हेन ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन। अब इसका एक सीधा सा मतलब क्या याद रखना है, इसको आपने ऑपरेट किस में करना है, फॉरवर्ड बाइस में। लाइक जैसे आपके पास जीनर डायोड थी, उसको ऑपरेट किस में करना था आपने, रिवर्स बाइस में। इसको आपने ऑपरेट किस में करना है, फॉरवर्ड बाइस में। और ये काम क्या करेगी, एलईडी कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी के अंदर क्या होगा, जो आपके पास लाइट एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, और जो जैसे फोटोडायोड थी, फोटोडायोड में क्या होता, फोटोडायोड में हम उसको फोटोन प्रोवाइड करते थे, तो इस टाइप से हम उस पर फोटोन को फॉल करते थे। ठीक है, और नाउ फिर क्या होता था कि जो आपके पास ये डायोड हैं, ये डायोड जो है आपके पास ऑपरेट होती थी। जैसे इसके ऊपर फोटोन फॉल होंगे उस कंडीशन में यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। बट इस केस में ये जो आपके पास रेडिएशन आपने फॉल नहीं करवानी है, यहाँ से रेडिएशन जो है एमिट होंगी किसी भी सिंगल लाइट की, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक कलर के जो मोनोक्रोमेटिक जो है आपके पास लाइट निकलेंगी। मीन्स आपके पास सिंगल कलर की जो लाइट होंगी वो आपके पास क्या होंगी, यहाँ से निकलेंगी, एमिट होंगी। ये बेसिक सी जो है
सिंपल से वे में अगर हम कहें तो पीएन जंक्शन को इस फॉर्मेशन से हम बनाते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास एन टाइप है, यहाँ पे जंक्शन है। ये सारी स्टैंडर्ड बातें हैं सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जब भी आप बनाएंगे। ये आपके पास एलईडी का सिंबल है। ब्रॉड व्यू में देखते हैं तो हमारे पास इस फॉर्मेशन से देखते हैं, ये इस साइड आपके पॉजिटिव होता, दूसरी साइड आपके वो नेगेटिव विजिबल आपको होगा। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं जो एलईडी को, आपको उसके इनसाइड की जो स्ट्रक्चर है एलईडी की, वो इस फॉर्मेशन से जो है एलईडी की स्ट्रक्चर आपको इनसाइड से विजिबल होगी। ठीक है, उसमें जो और जो अगर आप हैंड की फॉर्मेशन से आपको उसको विजिबल करेंगे तो आपको जो एंड पार्ट है उसका एंड पार्ट आपको इस फॉर्मेशन से उसका विजिबल होगा। एक एंड उसका छोटा होगा, एक एंड उसका क्या होगा, बड़ा होगा। नाउ द मोस्ट important part of a LED is semiconductor chip located in the center of the bulb shown at the red light। ठीक है, तो इसके अंदर एक चिप भी लगी होती है। नॉर्मली अगर हम कुछ स्पेशलाइज्ड एलईडी की बात करते हैं, लाइक जैसे आपने जो वीआईपीज की गाड़ियों के ऊपर देखी होगी, तो उनके अंदर जो है एक चिप होती है, उस चिप के बेसिस पे उसका जो है कलर वहाँ पर डिसाइड करते हैं। द चिप हैज़ टू रीजन सेपरेटेड बाई ए जंक्शन। एक्चुअल में जो चिप होती है वो आपके पास पी एन जंक्शन को क्रिएट करती है। द जंक्शन एक्ट एज बैरियर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन पी एंड एन रीजन। इस फॉर्मेशन से आपको वो चिप होती है, और अगर आपने वो लाइट ही देखने को मिले तो आपको चिप वो जो है इस फॉर्मेशन से मिलेगी, जो लाइट को एमिट करेगी। उसका एक जो पार्ट जो कनेक्टेड होता अपर से कनेक्ट होता है, एक जो पार्ट होगा उसका लोअर पार्ट से कनेक्टेड होगा। लाइक जैसे ये है आपके पास, तो ये एक पार्ट होगा कनेक्शन के लिए, एक पार्ट इसका ये लो, ये आपके पास दो कनेक्शन बनेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। ठीक है, नाउ इसमें जो पार्ट होते हैं आपके पास, जो आपके पास चिप लगी होगी उसमें एक अपर पार्ट जो होता है पी टाइप होता है, फिर उसके बीच में एक एक्टिव रीजन होता है जहाँ से आपको लाइट एमिट होगी, एक आपके पास एन टाइप होता है। सिमिलर काम वैसे लेज़र में भी ऐसा ही कुछ होता है। इनकेस अगर आपने लेज़र की कभी स्टडी की हो तो लेज़र में भी ऐसा होता है, जो एक्टिव रीजन होता है उस एक्टिव रीजन के इनसाइड से आपके लाइट एमिट होती है। जो सेमीकंडक्टर लेज़र होती है लगभग उसका सेम जो है कंस्ट्रक्शन होती है। नाउ इन केस अगर हम एलईडी को सर्किट की फॉर्मेशन से लेके जाते हैं तो सर्किट की फॉर्मेशन में आपके पास जो है इस फॉर्मेशन से आपको उसका सर्किट मिलेगा। उसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक एलईडी लगी होगी, एक आपके पास बैटरी होगी। ये बेसिकली जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर जो है एक्चुअल में जो है कंट्रोल करता है किसको, वोल्टेज को, ताकि हमारे पास एलईडी डैमेज ना हो जाए। इन केस अगर आपने एलईडी सपोज करो आपके पास 5 वोल्ट की है और आपने यहाँ पे 9 वोल्ट दे दी, तो और उसके बाद कनेक्शन कर दिया विदाउट ए रजिस्टर, तो आपके पास जो एलईडी है ये एलईडी जो है डैमेज हो जाएगी, या जो है पीएन जंक्शन क्या है टोटली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है लगाया जाएगा। नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक द बेसिक एलईडी सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक पावर सर्किट यूज टू पावर ए लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी। द सिंपलेस्ट सच सर्किट कॉन्सिस्ट ए वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स आपके पास होगा, चाहे वो बैटरी लगा सकते हैं आप, चाहे यहाँ पर आप रेक्टिफायर लगा सकते हैं, एंड टू कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज ए करंट लिमिटिंग रजिस्टर समटाइम कॉल्ड द ब्लास्ट रजिस्टर एंड ए एलईडी। और उसके अलावा आपके पास क्या होंगे, इस रजिस्टर में भी काफ़ी स्पेशल नाम में क्या है, ब्लास्ट रजिस्टर। ऑप्शनली a switch may be introduced to open and close the circuit. The switch may be replaced with another component or circuit in the form of continuity tester। दूसरा एक जो थर्ड कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी की ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हम अपने हिसाब से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ना एलईडी काम कैसे करती है उसका हम डिस्कस करेंगे।
each time an electron recombine with a positive charge, electric potential energy converted into electromagnetic energy। बेसिकली यहाँ पर जितने भी आप एलईडी देखेंगे उसमें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है सिंपल रेडिएशन की फॉर्मेशन में भी हो सकती है जो हमें विजिबल ना हो, तो इसलिए हम एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर सेमीकंडक्टर की लेके चलते हैं जो आपके पास क्या करेगी, आपको विजिबल लाइट जो है प्रोड्यूस करती है। फॉर ईच रिकम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव charge, a quantum of electromagnetic energy is emitted in the form of photon of light with frequency characteristics of semiconductor material। तो वहाँ पर ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास, लाइट एनर्जी की प्रोडक्शन रहती है। इसके पीछे जो मेन मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म इज इंजेक्शन इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस पार्ट टेल्स अस व्हाट वी प्रोड्यूसिंग फोटोन। जो ल्यूमिनस पार्ट है वहाँ से आपके पास सीधा सा मतलब है लुमिनस का चमक, चमक का मतलब क्या है कि आपने फोटोन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग फोटोन जो होगा वो कंबाइन से इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करेंगे होल से तभी वो प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंपल सी स्ट्रक्चर आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के टर्म में देखेंगे तो यहाँ से जब ये कम्बिनेशन होगा उसी कंडीशन में आपके पास जो जहाँ पर बैंड गैप है वहाँ से आपके पास एक फोटोन जो है प्रोड्यूस होगा। When sufficient voltage is applied to the chip across the LED leads of the LED, electron can move easily in only one direction across the junction between the P and N region। जो P और N region आपको दिखा था वहाँ से वो मूव करेंगे। When a voltage is applied and the current start to flow, the electron in the N region have sufficient energy to move द जंक्शन इनटू द पी रीजन। उसको एटलीस्ट उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी से वो क्या कर सके, मूव कर सके पी से एन में और एन से पी में भी। हाउ मच एनर्जी डज एन एलईडी एमिट, मतलब कितनी एनर्जी एलईडी जो है एमिट करेगी। द एनर्जी ई ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने जो चार्ज दिया हो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू एलईडी। देन द एक्सप्रेशन जो आपके पास E किसके बराबर होगा, Q इंटू में V। द एक्सप्रेशन सिंपली सेज दैट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक। सिंपल वे में आप यूँ भी कह सकते हैं जो इसकी एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, V के, क्योंकि आपके पास जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज जो है ऑलवेज फिक्स होता है। Color LED made for gallium based crystal that contain one or more additional materials such as phosphorus to produce distinct color। different color की आपको visibility मिलेगी। different LED chip technology emit light in specific region of visible light spectrum and produce different intense level। पहले जो आपके पास एलईडी आती थी जिनको हम डिफरेंट कलर में हम विजिबल करते थे तो जनरली उनमें आपके पास क्या होता था, उनके ऊपर का जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो प्लास्टिक मटेरियल जो है अलग अलग कलर का होता था जिससे आपको क्या मिलती थी, अलग अलग कलर की एलईडीज मिलती थी। नाउ ए डेज में जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो गई है उस टेक्नोलॉजी चेंज के बेसिस पे आपके पास जो है चिप टेक्नोलॉजी में ही जो स्पेसिफिक रीजन इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी पर्टिकुलर से जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसी भी आपको लाइट चाहिए उसी फॉर्मेशन की लाइट जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जैसे लेटेस्ट ट्रेंड में जो घरों में एलईडी लगे होते हैं तो वो जनरली ब्लूइश वाइट कलर जो है प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम नॉर्मली रिप्लेसमेंट ऑफ जो बल्ब भी हम यूज कर रहे हैं। दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडीज। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास एलईडी के ये मेनली डिफरेंट कलर के बिहाफ पे आपके पास कितनी आपको वोल्टेज प्रोड्यूस करनी है वो यहाँ पर शो की गई है। लाइक जैसे अगर आपने ब्लू कलर प्रोड्यूस करना तो लगभग उसमें आपको एटलीस्ट 4 वोल्ट हमने
प्रोवाइड करना है। ऑरेंज के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 वोल्ट चाहिए, रेड के लिए 2 वोल्ट चाहिए, इंफ्रारेड रीजन या ब्लैक कलर हमने प्रोड्यूस करवाना तो एटलीस्ट 1 से 1.5 वोल्ट हमें चाहिए वहाँ पर वोल्टेज। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ, दिस इज बारकोड की फॉर्मेशन में, दिस इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले, दिस इज स्टार बस्ट, दिस इज डॉट मैट्रिक्स। ये डॉट मैट्रिक्स जो है जनरली जो पहले के जो फ़ोन आते थे जिसको जो आपने यूज किए होंगे, जो ओल्डेस्ट ट्रेंड के फ़ोन थे उनमें जनरली ऐसे ऐसे डॉट फॉर्मेशन आपको विजिबल होती थी। लाइक आजकल भी जो कैलकुलेटर आते हैं, कैलकुलेटर में जनरली ये डॉट मैट्रिक्स होती है। ये इस फॉर्मेशन से आपको दिखा, ये इसका पॉजिटिव पार्ट होता है जिसमें सभी में जो उसकी लेंथ जो है एज कंपेयर टू दिस टर्मिनल ज़्यादा शो की गई है। एलईडी, एलईडी में आप कलर, एलईडी की परफॉर्मेंस के लिए जो करेक्टरिस्टिक कलर, इंटेंसिटी, आई सेफ्टी, विजिबिलिटी, ऑपरेटिंग लाइफ एंड वोल्टेज। एप्लीकेशन तो आप इनको देख ही रहे हैं, सेंसर में भी, मोबाइल में भी, साइन एप्लीकेशन, ऑटोमेटिव यूज, एलईडी सिग्नल, इल्यूमिनेशन, इंडिकेटर, दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन वेयर एलईडी आर यूज्ड। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।